नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आरआर छिंपा यूट्यूब चैनल पे। कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से अपना जो क्लास है उसमें से 22 क्वेश्चन हुए थे, शायद यहाँ तक हुए थे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर में जो लगते हैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि की दर सामान्यतः कितनी है? तापमान की वृद्धि की जो दर है वो कितनी है? तो देखिए जैसे जैसे अपने गहराई में जाएंगे तो तापमान जो बढ़ने की दर है उसकी बात अपने कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शन में देख लेना, 22 मीटर करना या मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। प्रति मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जैसे 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 अपने पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं गहराई के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन एक बात याद रखना, तापमान में वृद्धि होती है लेकिन तापमान की जो वृद्धि की दर है, जो रेट है, वो कम होती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टार्टिंग में ये क्या होगा कि 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो 100 मीटर पे 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। मतलब ये रेट जो है, पहले 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है 100 मीटर पे 1 से 2 डिग्री बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो दर है वो कम होगी, जबकि तापमान जो है कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की भूप्रपटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि प्लेटों का जो संचरण होता है मेंटल के ऊपरी भाग में, वो किस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण, ये बाहर का फोर्स है, ये नहीं करेगा प्रभावित। दूसरा रेडियो एक्टिव पदार्थों से, संवहन द्वारा या चट्टानों के भार द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव जो वेव्स चलती है उसको होम्स ने प्लूम के नाम से जाना है। किस नाम से पुकारा है, प्लूम। प्लूम वेव्स चलती है ना। कि कैसे इनसे ऊर्जा मिलती है, प्लेटों में जब संचरण होता है तो इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो वेव्स चलती है, और ये रेडियो वेव्स क्या करती है, इन प्लेटों को एक दूसरे के अगल बगल में या एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के आमने सामने जो है संचरण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इन तरंगों को ही क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स। ठीक है, होम्स ने इसको किस नाम से जाना है, प्लूम के नाम से जाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहरोविक असंततता स्थित रहता है। यानी कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में कि असंततता या डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है परतों के बीच में, तो उनमें से मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो कहाँ पे मिलती है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी थी, कौन सी, KMRGL। यानी ये 5 डिसकॉन्टिन्यूटी है, असंतताएं हैं, इनको आपको याद रखना है। K से क्या बन जाएगा, कोनार्ड। M से क्या बन जाएगा, मोहरोविक। R से क्या बन जाएगा, रेपिटी। G से क्या बन जाएगा, गुटेनबर्ग। और L से क्या बन जाएगा, लेहमान। तो यहाँ पे M कहाँ पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपटी के 2 पार्ट हो जाएंगे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। यानी ऊपरी परपटी और निचली परपटी के 2 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब पहला जो अक्षर है कोनार्ड, तो कहाँ गया, इनके बीच में आ गया। अगला जो परत थी वो कौन सी थी, मेंटल थी। मेंटल के भी कितने पार्ट, 2 पार्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, लोअर मेंटल। इनके बीच में
कौन सा आ जाएगा, एम मोहरोविक, नहीं, इसमें निचली परपटी के ऊपर क्या, नीचे क्या लिखेंगे, ऊपरी मेंटल, क्या लिखेंगे, ऊपरी मेंटल। यानी आपने परपटी के दो पार्ट करने हैं, ऊपरी परपटी और आंतरिक परपटी। मेंटल के भी दो पार्ट करने हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर के भी दो पार्ट करने हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो पहला जो हमारा अल्फाबेट है के कहाँ पे आ जाएगा, परपटी वाले भाग में। एम किस में आ जाएगा, लोअर परपटी और अपर मेंटल के बीच में एम। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी ऊपरी मेंटल और निचली परपटी के बीच का जो अल्फाबेट है वो हमारे पास एम आ रहा है। एम से क्या बनता है, मोहरोविक असंतता बनती है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को देखिए, निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के मध्य जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मोहरोविक बोलते हैं। यानी ये अपर परपटी, ये लोअर परपटी, ये ऊपरी मेंटल और ये लोअर मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और लोअर परपटी के बीच में एम आया, तो इसका मतलब क्या है कि मोहरोविक असंतता इन दो परतों के बीच में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वेस ने पृथ्वी की निम्न में से कौन सी परत नहीं बताई, कौन सी परत नहीं बताई। सियाल बताया है, सीमा बताया है, नीफे बताया है, मेंटल के बारे में स्वेस ने नहीं बताया। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% ही आएगा। पहला जो परत बताई इसका नाम बताया सियाल, कौन सी परत, सियाल। दूसरी कौन सी है, सीमा। तीसरी कौन सी है, नीफे। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बताया कि इनमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। क्योंकि सियाल SiAl सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा SiMa सिलिका और मैग्नीशियम, निफे NiFe निकिल और फेरियम, ये जो खनिज हैं ये इन परतों में मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। राइट आंसर 840 मीटर। कितनी है, 840 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की औसत गहराई, पृथ्वी की औसत गहराई, या आप यहां पे कह सकते हो कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस। राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें 6370 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6370 ऑप्शन में हो सकता है, 6371 ऑप्शन में हो सकता है। तो पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है केंद्र तक, वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। ऑप्शन में 71 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा परत में निम्न में से कौन से खनिजों की अधिकता मिलती है। अभी पीछे क्वेश्चन में अपने बात करके आए थे सीमा परत में, तो सीधा सा आंसर आपके सामने है। सीमा, सीमा को कैसे लिखते हैं, SiMa, मतलब क्या हो गया, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होम्स के अनुसार
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है? होम्स। देखिए स्वेस ने 3 परतों में बांटा था, उसी तरीके से होम्स ने कितने परतों में बांटा है? 2 परतों में। याद रखना 2 परतों में। होम्स ने जो 2 परतें बताई है, एक का नाम बताया परपटी और दूसरा नाम बताया अधः स्तर। कौन सा? अधः स्तर। 2 परतों में पूरी पृथ्वी का जो है विभाजन किया था किसने? होम्स ने। हालांकि होम्स का जो थ्योरी थी, परिकल्पना थी, उसने सियाल, सीमा और निफे के ही पार्ट अलग अलग करके 2 परतों में बांटा है, परपटी और अधः स्तर, है ना। या इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो क्रस्ट एंड सबस्ट्रेटम। 2 पार्टों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, चलिए इस क्लास में बस इतना ही। बाकी अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।